पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। तो सवाल था मेरा कि तो किस चीज़ में मन लगता है। नहीं, पहले चीज़ देखिए, बताया जाता है ना ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बताया जाता है ना पॉजिटिव सोचिए। तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये तो निगेटिव थिंकिंग हो गया ना। तो ऐसा कुछ बताइए कि पॉजिटिव थिंकिंग, उससे ही हम बताते हैं। तो किस चीज़ में आपको मन लगता है? खाना बनाने में, फ्रेंड्स के साथ बातें करने में, गीत गाने में, फ़ोन चलाने में, है ना। अभी एक आया था क्या जी, 9 मटक्का करने में। जिसके पास फ़ोन अगर होगा तो उसको किस चीज़ में ज़्यादा मन लगेगा? फ़ोन में तो लगेगा, पढ़ाई तो नहीं कर पाएगा। एक चीज़ होता है वाई एंड एक होता है हाउ। क्या होता है? एक होता है वाई एंड एक होता है हाउ। वाई का जो स्थान है ना वो 75% है। कितना है? 75%। लेकिन इसका है कितना? ओनली 25%। तो आप पढ़ाई क्यों करते हैं? मोबाइल क्यों चलाते हैं? हमें बताइए। आपके पास अगर फ़ोन है तो बताइए कि फ़ोन क्यों चलाते हैं। और अगर आप मस्ती मजाक करते हैं तो मस्ती मजाक क्यों करते हैं, है कि नहीं? कुछ तो लगता होगा ना, उससे कुछ तो फ़ायदा होगा। अभी देखिए, अभी के ज़माने में कुछ भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें फ़ायदा देखा जाता है, क्या बेनिफिट्स है कि नहीं। अगर हम पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई से कुछ तो कुछ बेनिफिट होगा, मोबाइल चलाते हैं तो कुछ तो बेनिफिट होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले आज के ज़माने में क्या देखा जाता है? बेनिफिट्स देखा जाता है। क्या बेनिफिट है? फ़ायदा देखा जाता है। ठीक है, हम फ़ोन चला रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल समझिए, क्या कर रहे हैं? फ़ोन चला रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट का साधन बहुत अच्छा है फ़ोन। एंड अगर बात करें तो ये पढ़ाई करने का भी टूल बॉक्स बहुत अच्छा है। हाँ, जगह पर अगर पढ़ाई अगर सच्ची वे में अगर इसका उपयोग करते हैं सकारात्मक तरीके से, तो एक पढ़ाई करने का या कुछ भी करने का हमारे पास बहुत अच्छा टूल बॉक्स है। हमको 50,000 60,000 का लैपटॉप एंड कंप्यूटर पूरा बिठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है थोड़ा सा और भी निगेटिव चीज़ के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ ना कि जितने निगेटिव चीज़ होते हैं ना उसकी ओर हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। बात है कि नहीं? अगर कोई चौराहे पे गाली दे दिया तो उसके बारे में बहुत रास्ता बतियाते चलेंगे कि गाली दे रहा था, ऐसे बोल रहा था, शर्म नहीं आया, ये वो कुछ बोलते रहते हैं, है ना। अगर कोई किसी के बारे में बात कर, हाँ इसका बात यहाँ पहुँचाना, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम आजकल हो रहा है। यहाँ का बात वहाँ पहुँचाओ, उसका बात यहाँ पहुँचाओ, इधर का बात उधर करो, उधर का बात इधर लाओ। अभी की जो समय है ना, इसमें ऐसी बातें होती रहती है। होता है कि नहीं? तुम लोग खुद ही बताना, होता है कि नहीं? इस चीज़ से तुम कभी बोर नहीं हो सकते हो। उसको बेनिफिट क्या हो रहा है समझो तो सही। अगर बात करें पढ़ाई में, तो पढ़ाई में हमारा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? पढ़ाई में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? क्यों आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हमको इसका जवाब दीजिए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमको बताइए। तो सबसे पहली चीज़, पिछले कई वीडियो में एक बार शूट किए थे तो बोले थे कुछ चीज़ कि कोई अगर पूछे ना कि कहाँ जा रहे हो तो बोल देना कि मस्ती मजाक घूमने जाते हैं, ऐसे ही सिंपल पैसा बर्बाद करने जाते हैं, ऐसा बोले थे ना। उसी को आप लोग लगता है ना सीरियस ले लिए हैं। ठीक, IAS, डॉक्टर एंड एक बता देते हैं टीचर वाला। 3 को पोस्ट का हम नाम लिए। अगर इन तीनों के बारे में आपको बनना है तो दुनियादारी की टेंशन क्यों ले रहे हैं? आराम से पढ़ने में मन क्यों नहीं लगेगा? रात में सपना देखते हैं तो सपना के दिन भर बतियाते रहते हैं कि हम रात में ही सपना देखे थे। तो जब आपका सपना है ओरिजिनल में ये सब बनने का, तो आप किसी और के सपने के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? पढ़ने में मन लगेगा क्यों नहीं लगेगा? हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमारा माइंड है, सब कुछ हमारा है, तो मन क्यों नहीं लगेगा? किसी और का कंट्रोल कैसे हो सकता है हमारा है? इसमें पहली चीज़ पता है क्या मैटर करता है? सबसे पहले आपको करता है मैटर इसमें इंटरेस्ट। क्या करता है? इंटरेस्ट। किसी भी कार्य को करने के पहले आपका इंटरेस्ट क्या है? जैसे हम खेल रहे हैं तो खेलने में हमको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट लगता है, इसलिए खेलते हैं। फ़ोन चलाते हैं तो अगर एक नोटिफिकेशन गिर गया किसी का व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप में घुस गया, फिर देखें कि वो भी ऑनलाइन है, उससे भी चैटिंग कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? एक तरीके से इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट निगेटिव चीज़ों में है, जो आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाएगा, उसमें आपका इंटरेस्ट जा रहा है। तो जो आपके काम की चीज़ है पढ़ाई, उसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। फ़ोन अगर चला रहे हैं तो इसमें इंटरेस्टेड चीज़ क्या क्या हो सकता है? कॉमेडी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो कॉमेडी में हमको क्या लगता है? थोड़ा सा दिल खुश होता है, हंसते हैं, ठीक है ना, मुस्कुराते हैं, ये सारी चीज़ें हैं कॉमेडी में। लेकिन पढ़ाई करते हैं तो अक्सर नींद आता है तुमको। मन लगने की बात तो छोड़ो, पढ़ाई करने के बाद क्या होगा? तुमको नींद आएगा सबसे ज़्यादा। नींद क्यों आएगा? अगर किसी की शादी में हमको जाना है तो शादी में नींद आता है क्या? इधर उधर घूमने से नींद आता है? ऐसा बोला जाता है क्या कि जाएंगे बारात देखने तो सो जाएंगे, वहाँ पर ही सो जाएंगे? ऐसा कुछ कोई करता है क्या? रात भर जगने के लिए बोल दीजिए, रात भर जगेगा। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट होता है, पहले से ही तैयारी करके जाता है कि हमको क्या करना है, शादी में एंजॉय करना है। पढ़ने में 1% का भी नुकसान है क्या? शादी में जाओ तब भी नुकसान, किसी के बात को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करो तब भी नुकसान।
तुम्हारा हर चीज़ें में नुकसान है, फालतू में समय क्यों गंवाना। तो इंटरेस्ट आपका है कि नहीं, इंटरेस्ट मैटर करता है कितना, 75% आपको समझना है। 75% इतनी ज़्यादा मात्रा हम क्यों रखे हैं, क्योंकि यही 75% आपने कर्तव्य को बताएगा कि हमारा इतना बोझ हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। वाई का स्थान 75% है, ये आपको कर्तव्य को बार बार याद दिलाता है कि हमारे सर पे कितना परसेंट है, 75% है कि हमको IAS बनना है तो क्यों बनना है, डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है। समझ में आ गया। अब बात आती है कि कैसे करें, तो कैसे करने का टिप्स कल 1 घंटा से ऊपर बताए हैं, है कि नहीं। कोई काम को कैसे करें, तो कैसे करने के लिए का जगह 25% है, इसका कोई मैटर नहीं करता। आप मम्मी से पूछिएगा ना तो ये सब सिंपल सी चीज़ बता देंगे, पढ़ाई कैसे करें कैसे नहीं करें, लेकिन क्यों करना है ये ना, यही आपको मन को लगाएगा। समझ में आ गया। पढ़ाई क्यों करना है, हमको डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है। ऐसा मत सोचो कि डॉक्टर बन के यस करेंगे बैठ के कुर्सी पर, डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, IAS बनना है तो क्यों बनना है, टीचर बनना है तो क्यों बनना है कि नहीं। तब आपके अंदर से लगेगा कि हाँ अब पढ़ाई करना ज़रूरी है थोड़ा सा, कि नहीं। तो इंटरेस्ट जगाना है सबसे पहली चीज़। ये चीज़ तुमको मन को एकदम अपने आप से शांति दिलाएगा। इस बीच में तुमको बहुत लोग बोलेंगे डिमोटिवेट करने के लिए, ये भी एक रीज़न है कि उससे मन नहीं लगेगा तुमको पढ़ने में। जैसे मम्मी पापा बोल दिए कि पढ़ लिखे कलेक्टर बनेगा, ये वो प्लान टिकान खूब बोलेंगे, उससे भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको पढ़ने में मन। 100 लोग में 80 लोग सपोर्ट करेगा, 20 नहीं करेगा, बिगाड़ देगा। हाँ, इसीलिए बताए हैं कि जो निगेटिव थिंकिंग है उसकी ओर हमारा माइंड जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। बताया ना, अगर आपके बारे हम ये चीज़ पहले ही बताएं कि अगर आप 1000 अच्छाई कर दीजिए ना, एक बुराई कर दीजिए तो पूरे दुनिया में बदनाम हो जाएगा। इसीलिए आप ये 75% को ध्यान में रखिए एंड आप बस इतना सोचिए कि हमको क्यों करना है कोई काम को, ठीक है। फ़ोन चला रहे हैं तो हर एक सेटिंग में हर एक चीज़ को खोलने से पहले समझिए कि हम क्यों खोल रहे हैं इसको। कि किसी से बात भी करना है तो समझो कि हम इससे बात क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या बेनिफिट्स है। किसी के चक्कर में पड़ो ही मत, अपना चक्कर अपने आप से रखो, अपना चक्कर अपने आप से। 25% ये कर्तव्य हमको भी बताता है कि नहीं अभी हमको आगे कुछ करना है, दुनिया भौंकने दो। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके 1000। तो हाथी क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही कुत्ता बार बार आ जाएगा। अगर कुत्ता क्या करेगा, देखो जो कुत्ता है ना, अगर हाथी यहाँ पे है, पीछे पीछे कुत्ता है, अगर कुत्ता लोग हाथी को करके आगे भी चला गया तो आगे उन लोग लाइन में खड़ा भी रहेगा, तब वो हाथी कुचल देगा सबको, ऑटोमेटिक उन लोग साइड ले लेगा। तो भौंकने दो आराम से। बस तुमको ये समझना है कि हम अपने आप में हाथी हैं। कहाँ पे, मंजिल की ओर जाने में। मंजिल की ओर जाने में हम क्या है, हाथी के समान है। पीछे आएगा तो पीछे हमको कभी हाथी कभी मुड़ के देखता है क्या कि कौन कुत्ता पीछे है, कभी देखता है। आगे कभी देखता है क्या, इसका तो आँख एकदम सीधा होता है, आएगा तो भाई कुचलाएगा। हम जा रहे हैं सो जा रहे हैं अपने रास्ते की ओर, है ना। तो अपने मंजिल की ओर जाने में आपको हाथी बनना है एंड ये 75% का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है कि हमको ये काम करना ही है। इतना समझो कि हमको बोझ है कपार पे, क्या है, बोझ है। एंड कैरियर को हम बताएं हैं कि गेम जो है कभी भी क्रिकेट मैच की तरह होता है। कैसा होता है, क्रिकेट मैच की तरह। एक बॉल में छक्का नहीं मारा तो अगले बॉल में मार भी सकते हैं या नहीं भी मार सकते हैं। ऐसे ऐसे 10 बार ट्राई करना पड़ेगा, 1000 बार ट्राई करना पड़ेगा। इतनी बड़ी लाइफ है तो कभी भी तो छक्का लगेगा, एक आध छक्का, बात है कि नहीं। कोशिश करते रहिए, सफलता के दिन जरूर मिलेगी। सेम वैसे ही है क्रिकेट मैच की तरह। एक ही छक्का तुमको मारना है। कितना छक्का मारना है, एक ही छक्का मारना है, जिससे लाइफ को कैच आउट करना है। जो मंजिल है ना उसको पकड़ना है, कैच आउट करना है, ठीक है। मंजिल के चलते तुमको नहीं भागना है, ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारे चलते मंजिल भागे, ठीक है ना। इतना मेहनत करो कि डॉक्टर भी बोलेगा कि तुमको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, तुमको ओ लेवल के इंसान बनना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके की बातें हैं। अब मन लगेगा कि नहीं लगेगा, आप तुम पे डिपेंडेंट है। हम बता दिए ये 75% का बोझा तुम अपने कपार पर रखो कि हमको कुछ करना है तो करना है। मन में एक ही चीज़ ठान के रखो, कुछ करना है तो करना है। और करना है तो ये चीज़ नहीं कि छोटी चीज़ करना है, क्या करना है, बड़ा चीज़ करना है। मन में रखो इतना कि करना है तो करना है, और कैसे करना है उसके लिए तो पूछ सकती हो, ठीक है। समझ में आ गया, बस दैट्स ऑल, कंप्लीट है। और कोई अलग चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। एक ही चीज़ याद रखना, क्यों करें और कैसे करें, और बस एक चीज़ टारगेट क्या रहेगा कि हमें कुछ बड़ा करना है। छोटा चीज़ तो सोचना ही मत, कोई लेवल होना चाहिए कि इस लेवल का मेरा पहचान है, उसके बाद देखने वालों को भी लगेगा, ठीक है। ऐसा मत करके कभी जाना, कभी अगर मान लो मतलब जन्म सब लोग लिया, सबको मरना है, ऐसे करके मत मरना कि मरते वक्त भी पछतावा हो जाए कि काहेला जन्म लिए थे, झूठे कैसे मर रहे हैं। रोते रोते मरना नहीं चाहिए कभी भी, हंसते हुए मरो कि हाँ आए थे, इतना कुछ कर चुके हैं, मर के भी जिंदा रहेंगे,
ठीक है, मुस्कुराते हुए मरना चाहिए। तो पढ़ाई के बारे में बहुत एकदम इसेंशियल सी चीज़ है, बस समझो कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने की ठान लो। अभी उम्र कोई ज़्यादा हो नहीं रहा है, किसी का तो 20-25 नहीं हो रहा है कि उम्र बीत रहा है। 20 साल 25 साल तक एकदम टारगेट रखो कि इतने साल तक हमको सक्सेस हो जाना है। परेशानी लाख आएगा, हम बताए थे ना, हाथी चल रहा है तो आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन सबको कुचल देना है। परेशानी आएगा, परेशानी ऐसा कब आता है, जब परेशानी आए तो डायरेक्ट समझो कि सफलता अब नज़दीकी है, हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। परेशानी आता है तो तुमको थोड़ा सा एनर्जी उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा नहीं कि परेशानी से जूझ कर रोने लगो, बैठ जाओ आगे पीछे, कभी पढ़ाई मत करो, ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। परेशानी आता है तो उसका मतलब आपको सॉल्यूशन खोजने की ज़रूरत है, सॉल्यूशन उसका होता है। ऐसे कोई परेशानी नहीं है जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता होगा। तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा परेशानी क्या है, कभी आया है कि नहीं? ऐसा परेशानी जो कि ज़िंदगी को मतलब ज़िंदगी दाव पर लगा हुआ है परेशानी? आया है कभी परेशानी? ऐसा परेशानी जिससे मौत और मतलब कि ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसा परेशानी कभी है? तो पढ़ाई में अगर तुमको नींद आ रहा है तो क्या नींद को तोड़ नहीं सकती हो? क्या तोड़ सकते हैं ना? मर तो मर जाएंगे, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। इस चैप्टर को एक रात में फाइनल करना है, रिवीजन करके तो करना है तो करना है, ठीक है। इसको कहते हैं कर्तव्य। अगर चैप्टर फाइनल करेंगे, उसी करके बुक फाइनल करेंगे तो मंजिल कहाँ है? मंजिल किसी को बताता है क्या कि हम यहाँ पे हैं? नहीं बताता ना। आगे चलते रहो, रास्ता खुद दिखते चलेगा, ऑटोमेटिक मंजिल के पास चले जाओगे। समय